बच्चों, प्रेमचंद को तो आप जानते ही होंगे। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जिसमें हामिद अपनी दादी के लिए चिमटे लेके जाता है लोहे के। तो ऐसी ही आज कहानी हम एक दो बैलों की कथा पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें दिखाई गई हैं। दो बैलों, हीरा और मोती के उससे, और झूरे काची के उससे भी, कि झूरे काची किस तरीके से अपने बैलों का ख्याल रखता है। झूरे काची जो कि एक किसान है। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है गधे के गुणों के बारे में, कि गधे को वैसे तो बेवकूफ़ माना जाता है, बट अगर हम उसके गुणों को देखें तो वो काफ़ी ऋषि मुनियों वाले गुण हैं, बड़े बड़े लोगों के गुण हैं, कि हम ऐसे नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। तो जो बैल है उसको भी वैसे ही माना जाता है, पर बैल को थोड़ी कम कैटेगरी का, वो थोड़ा छोटा वाला गधा है, कम वाला गधा है। तो झूरी काची के जो दो बैल होते हैं, हीरा मोती। हीरा थोड़ा सरल स्वभाव का होता है, अच्छे बच्चों वाला। और मोती थोड़ा सा कि अगर कोई उसे मारेगा तो वो उसे भी मार देगा, ठीक है। तो इस काइंड का दोनों बैल होते हैं, पर दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। फिर क्या होता है कि झूरी एक बार अपने साले के घर, मतलब अपनी पत्नी के जो भाई है उनके घर, अपने दोनों बैलों को काम करने के लिए ले जाते हैं। पर उन्हें वहाँ पे मन नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे तो उन्हें वो स्नेह नहीं मिलता जो अपने किसान अपनी झुरी से मिलता है। तो वो अगले दिन वापस आ जाते हैं। और फिर पर क्या होता है, अगले दिन फिर से उसका साला आ जाता है और उसको काम करने के लिए ले जाता है। तो वहाँ पे बहुत ही ऐसे ही उनको ट्रीट किया जाता है, अच्छे से नहीं माना जाता, उनको सूखी घास दी जाती है। तो इसी बीच उन्हें एक लड़की मिलती है, जो उन्हें रात में रोटी दे के जाती हैं। रोटी, क्योंकि उसकी माँ नहीं है और उसकी मम्मी भी उसे मारती है, तो उनको एक तरह से आत्मीयता हो जाती है। आत्मीयता यानी कि एक रिलेशन हो जाता है, कि हाँ वो उनको समझ सकती है। तो वैसे ही एक बार बहुत दिनों बाद उनको बहुत काम करवाते हैं हीरा मोती, तो वो लड़की रात में उन दोनों को भगा देती है कि तुम चले जाओ, ये लोग तुम्हें मतलब नाक में मार के वो जो रस्सी नहीं डाल देते कि ये हमारा बैल है, तो उस तरीके से करेंगे तो तुम्हें चोट लगेगी, तो तुम चले जाओ। फिर वो भागते हैं, तो वो भाग के उन्हें एक जगह मटर के खेत में जाते हैं और खाते भी हैं वहाँ पे। पर इसी बीच सांड आ जाता है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है बैलों से। तो अब बैलों से ताकतवर है, तो वो अपना दिमाग लड़ाते हैं कि हमें जो है अपनी एकता से करना चाहिए। एकता में बल है, सुना है ना, एकता में बल। तो फिर एकता में वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अगर वो सांड हीरा पे मारेगा तो मोती उसे मार दे, मोती हमला करेगा उस पे। और अगर मोती पे सांड जाता है तो हीरा उन पे मारेगा। और इस तरीके से वो सांड को, इतने ताकतवर सांड को, अपनी दोस्ती से, अपनी एकता से हरा देते हैं। पर इन सब के बीच बाद में ना कुछ आदमी आ जाते हैं, जो उन्हें कांची हाउस में ले जाते हैं। कांची हाउस यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके के जानवरों को लाया जाता है और बेचा जाता है। पर अब हीरा और मोती तो रहे बहुत अच्छे लोग, और उन्हें किसान झूरी काची जो उससे इतने अच्छे से प्यार करता है, वहाँ रहने की आदत है। वो कहाँ बंधन में रह सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे ही वो दीवार तोड़ दी। पर वो दोनों एक्चुअली जो ही मोती था ना, वो या हीरा हीरा था एक्चुअली। तो हीरा को इसमें होता है, रस्सी में बंधा हुआ। अब दोनों बेस्टीज होते हैं, तो वो तो एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। तो बाकी सारे जानवर चले जाते हैं और हीरा और मोती ही रह जाते हैं। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन वो आता है, जो भी मालिक होता है उसका, जो उसका हाजिरी लेने, कि कोई सभी पशु हैं या नहीं, कोई भाग तो नहीं गया। पर वो देखता है कि सब चले गए हैं और सिर्फ यही दोनों बाकी है। तो उन्हें लगता है ज़रूर इन्हीं दोनों ने ही किया होगा। तो वो उनको कुछ नहीं देते खाने को, बस थोड़ा सा पानी और कुछ नहीं। तो फिर एक हफ्ते बाद वो थोड़ा खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि वो बेचने वाले होते हैं इन दो बैलों को। पर एक हफ्ते से अगर कुछ नहीं खाया तो वो कैसे मरियल हालत में होंगे। तो फिर मरियल हालत में थे, तो उन्होंने किसी ने ख़रीदा नहीं। फिर कुछ दिन बाद एक आदमी आता है, वो देखता है इनको, वो बोलता है मैं इन्हें ख़रीदूँगा।
तो अब वो दोनों समझ जाते हैं, हीरा और मोती, कि ये किसके लिए ख़रीदने के लिए बात कर रहा है, ताकि वो हमें काट के खा सके, क्योंकि हम तो अब बस खाने के ही काम आएंगे, हमसे कोई काम तो कराएगा नहीं। तो अब वो सोचते हैं, यार हम इतना भागे, इतना कुछ किया सिर्फ इसी के लिए कि हम यहाँ पे ऐसे काटे जाएं। पर हीरा थोड़ा अच्छा बच्चा होता है, तो वो बोलते हैं, नहीं हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। पहले भी वो जो बच्ची थी वो हमारी हेल्प करती थी, अब भी कुछ ना कुछ भगवान कर ही देंगे। तो फिर वो सब जाते हैं, तो वो जो वो होता है कसाई, हम कसाई कह सकते हैं। तो जो कसाई होता है वो उसको उस रास्ते से लेके जाता है जहाँ पे छुरी काछी वाला रास्ता होता है। अब वो अपना रास्ता देखते हैं तो उनमें एक ऊर्जा आ जाती है, एनर्जी आ जाती है कि हाँ ये तो मैं जानती हूँ। कभी कभी तुम लोगों के साथ नहीं होता कि जब अचानक से कहीं दूर जाए और फिर दिख जाए, अरे ये तो यही है, यहाँ पे मैं आई हुई हूँ। तो ऐसे ही लोग के साथ होता है। फिर वो जब जाते हैं तो मतलब वहीं पे उसी में झूरी अपने द्वार पर बैठा हुआ होता है, अपने दरवाजे के बाहर। फिर देखते हैं, अरे ये तो मेरे बैल है। फिर वो जाके सीधे उस कसाई से रस्सी ले लेता है, बोलते हैं ये मेरे बैल है। अब कसाई बोलता है कि ये मेरे बैल है क्योंकि मैं इन्हें खरीद के लाया हूँ। अब वो लड़ाई होती है, तो मोती जो होता है वो थोड़ा बिगड़ैल वाला बच्चा, मैं बताई थी ना, बिगड़ा हुआ नहीं, मतलब थोड़ा सा जो जल्दी गुस्सा आ जाता है उससे, तो वो सीधे जाके अपना सींग मारता है और फिर डर के मारे भगा देता है कसाई को। अब झूरी देखता है कि ये कितने पतले हो गए, इनकी हालत कैसी हो गई है, तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छे से गले लगा लेता है और वैसे मतलब उनको आके खाने खाने के लिए अच्छी अच्छी घास वगैरह देता है ताकि वो ठीक हो सके। तो इसमें ऐसे कई सारी चीज़ें आई हैं जिसमें जैसे वो बच्ची आती है कि तो हमें ये बताती है कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ सकती है जिसमें हमारे सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर उसमें अगर हम दिमाग से काम लें और एक दूसरे की हेल्प करें, यूनिटी दिखाए, एकता दिखाए, तो हम उससे जीत सकते हैं। और ऑफ कोर्स लास्ट में जैसे हमें पता चलता है, इतना सब कुछ होने के बाद में उन्हें अपना छुरी, उस रास्ते में छुरी मिल जाता है, तो मतलब इससे ये भी है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो हमें हमेशा अच्छे काम करते रहने चाहिए। और बस यही है इस दो बैलों की कथा का एक तरीके से समरी। आप कुछ और प्रश्न अभ्यास आप देख लेना, आप कर लोगे। और इसके जो ये शब्दार्थ है वो भी अच्छे से आप देख लेना, आपको एग्ज़ाम में इस हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।